वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स चल रहे हैं और आप मेरे साथ बने रहो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज पार्ट नंबर 8 मैं शुरू करवा रहा हूं। पार्ट नंबर 8 आपने पार्ट नंबर 7 के साथ नहीं देखना, पार्ट नंबर 8 अलग देखना है। मैं इसके आपको सबसे पहले डेरिवेशन करवाऊंगा नए फार्मूलेस की, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं ना अभी एक मूवी देख रहा था आज स्टूडेंट्स, तीन पत्ती मूवी अमिताभ बच्चन की है। उसके अंदर एक डायलॉग है, मैजिशियन और मैथमेटिशियंस में बहुत सिमिलैरिटीज है। मैजिशियन क्या करता है? इमेजिनेशंस करता है। और मैथमेटिशियन क्या करता है? प्रोबेबिलिटी टॉपिक, इमेजिनेशंस। आज बारिश हो सकती है, आज नहीं हो सकती, ये भी सारी एक इमेजिनेशंस है। और मैजिशियंस क्या करता है? ट्रिक लगाता है और उसकी 1000 बार प्रैक्टिस करता है। और मैथमेटिशियन क्या करता है? मैथमेटिशियन भी ट्रिक लॉजिक के साथ लगती है, लॉजिक लगाता है और उसकी इतनी प्रैक्टिस करता है कि वो अपने आप ही सोल्व होने क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी लॉजिक के साथ चलती है। लॉजिक कई तरीकों का हो सकता है, तो जो लॉजिक आपको समझ आ रहा हो आपने उस लॉजिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री कर देनी है, क्योंकि जितने फार्मूले हैं सारे आपस में अटैच है, सारे के सारे फार्मूले आपस में अटैच है। तो आज मैं आपको करवा रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीकों से होती है, प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस या सम डिफरेंस का प्रोडक्ट के साथ। मैंने इस टॉपिक को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले इनकी डेरिवेशन देखते हैं, फिर हम नई चीज, फिर हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक आप ये फार्मूलेस करके आए हो, मेन फार्मूलेस करके आए हो साइन ए प्लस बी, क्योंकि ये फार्मूले सारे आपस में इंटरलिंक है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन में जो फार्मूला लगता है हम अप्लाई करके सोल्व आउट कर सकते हैं। नए फार्मूले अब ड्राइव हो रहे हैं। क्या करना है? सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस। लो जी, नया फार्मूला पहला, इन दोनों को प्लस कर दो। जब प्लस करोगे कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया? साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी। पहला फार्मूला आ गया 2 टाइम्स साइन ए कोस बी, 2 टाइम्स साइन ए कोस बी। इन दोनों को जब प्लस करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या फार्मूला बन गया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका पहला फार्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला, अभी आपने इन दोनों को प्लस किया था, अब इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो यहां माइनस का सिंबल आएगा, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस ए साइन बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, 2 टाइम्स कोस ए साइन बी। इसका फार्मूला क्या बन गया आपके पास? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी, ऊपर प्लस आएगा क्योंकि प्लस किया था, माइनस साइन ए माइनस बी। अब पेपर में डेरिवेशन थोड़ी करने बैठोगे, याद होने चाहिए। आपसे पूछ ले 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, डायरेक्ट याद होना चाहिए। तीसरा फार्मूला ड्राइव होएगा, पहले साइन साइन वाले प्लस किए माइनस किए, अब कोस कोस वाले प्लस कर दो। जब प्लस करोगे माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी से कैंसल आउट हो गया, कोस ए कोस बी प्लस कोस ए कोस बी, 2 टाइम्स कोस ए कोस बी। क्या फार्मूला बन गया इसके अंदर? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। फोर्थ फार्मूला, एक बार इन दोनों को प्लस किया, अब एक बार इन दोनों को माइनस कर दो। एक बार इन दोनों को प्लस किया, अब एक बार इन दोनों को माइनस करो। माइनस करोगे तो क्या आएगा? यहां माइनस आएगा, यहां माइनस, कोस ए कोस बी माइनस कोस ए कोस बी कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया? माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी। इसका फार्मूला यहां बाकियों में माइनस नहीं आया, इसमें माइनस आया। क्या आएगा? कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी।
बस खत्म, 4 फार्मूले थे, चारों मैंने करा दिए। अब बच्चों को दिक्कत आती है कि सर ये माइनस कौन याद करेगा, माइनस को वहाँ ले जाओ, ये टर्म पहले आ जाएगी, ये टर्म बाद में आ जाएगी। इसको वैसे भी लिख सकते हैं 2 sin a sin b। जब माइनस को वहाँ एडजस्टमेंट करोगे cos a माइनस b पहले, फिर माइनस cos a प्लस b बाद में। मैक्सिमम टीचर यही फार्मूला पूछते हैं 2 sin a sin b। बच्चा यहाँ पहले प्लस बोल देता है फिर माइनस बोल देता है, ये गलती होती है बच्चों के साथ। तो इन सारों से, इन चारों फार्मूले से हमारे ये 4 नए रिजल्ट निकल गए। प्रोडक्ट निकाली है, कैसे निकाली है, सम और डिफरेंस के साथ। हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट निकाल दी, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर किए प्रोडक्ट में। अब आप ध्यान से देखो, ये फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी प्रोडक्ट है। अब आपको ये चारों फार्मूले याद होने चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि कोई ट्रिक होती है जिससे बच्चे को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। आसान समझने के लिए क्या करना है, मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, बाकी आपने खुद ही करना है। ये ट्रिक लिख लो साइड पे, थोड़ा सा याद होने आसान हो जाएगा। अगर कभी भी बाद में कोस आ जाए तो बीच में प्लस आता है। कोस आएगा तो प्लस आएगा, अगर साइन आएगा तो नेगेटिव आएगा, बीच में नेगेटिव, साइन आएगा तो नेगेटिव। प्रोडक्ट के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बाद में अगर कॉस दे रखा है तो बीच में प्लस लिखना है, साइन दे रखा है तो बीच में माइनस लिखना है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, ताकि क्वेश्चन बार बार डेरिवेशंस करने थोड़ी बैठोगे आप। ये नए 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसी के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इसको राइट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी बुक में, कोई भी बुक है, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करके देखो, आपसे सोल्व हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट वीडियो उसकी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट है, वो आप सोल्व करनी शुरू कर सकते हो। अब जो जो आपने टॉपिक्स कर लिए उसके क्वेश्चन सोल्व करने शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। अभी आपने 4 नए फार्मूले किए, इसके अंदर बहुत सारे फार्मूले हो गए। मेरा ख्याल है आपने नियर अबाउट 110-15 करने हैं और 80 के नियर अबाउट आप कर चुके हो। थोड़े से रह गए, 30-40 फार्मूले रह गए आपके सिर्फ। तो साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 एक एंगल है, कोस में भी हो सकता है, टेन में भी हो सकता है। सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। इसके अंदर क्या है, साइन 10, साइन 30। हमारे पास इसमें से किसकी वैल्यू गिवन होती है, हमारे पास इसमें से वैल्यू गिवन होती है साइन 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अंदर क्या बच गया, साइन 10, साइन 50, साइन 70। ये वैल्यूज आपके सामने बच गई। इसमें से किसी की भी वैल्यू नहीं होती, पर आपको मैंने प्रोडक्ट है साइन साइन की या समथिंग प्रोडक्ट है, तो आपने भी प्रोडक्ट वाले फार्मूले किया ट्रांसफॉर्मेशन। साइन साइन हो, कोस कोस हो, साइन कोस हो, कोस साइन हो, तो इनके साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब आप एक नई चीज सीख रहे हो मेरे से, एक रिमार्क लिख लो, जब भी साइन या कोस प्रोडक्ट में है 2 मल्टीप्लाई नहीं है, तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करना है। ये +2 के अंदर इंटीग्रेशन आएगी, उसके अंदर भी ये पॉइंट मैं बार बार आपको बोलूंगा। तो सबसे पहले किन्हीं भी तीनों में से 2 को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, ये आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोशिश करो पहले 2 पेयर इकट्ठे ले ला करो, पहले 2 पेयर, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है पहले 2 पे लगेगी। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। मैंने 2 से क्यों किया, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो मैंने अभी लिखवाया है, तो वो क्या होएगा 1/4। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अभी मैंने लिखवाया ये, बाहर क्या है, साइन 70। तीनों में से किन्हीं भी 2 को इक्वल लेना था, मैं हमेशा फर्स्ट 2 को ही इक्वल लूंगा, बस खत्म हो गया। 1/4 कोस -40, कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। मैं आपको फार्मूला लिखवा चुका हूं मैं,
तो ये माइनस को हटा ही दो, खत्म हो जाएगा अपने आप। माइनस कॉस 60 साइन 70, साइन 70 से मल्टीप्लाई कर दो, जिस मर्जी को पहले लिख लो जिस मर्जी को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 70 कॉस 40, आपके दिमाग में आएगा कॉस 40 और फिर साइन 70 लिखूं, फार्मूला चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, चाहे आप करके देख लो। माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, मल्टीप्लाई करो साइन 70, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये भी प्रोडक्ट में दे रखा है, साइन और कोस प्रोडक्ट में है, वही मेथड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बहुत प्यार से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब भी दो साइन दो कोस, एक साइन एक कोस मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा एक ही मेथड फॉलो करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो बस खत्म, 1/2 कॉमन, बाहर क्या आ गया 1/8, 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला क्या आएगा साइन ए प्लस बी, डिग्री पालो पानी है तो आपने, प्लस साइन ए माइनस बी, 1/2 कॉमन निकाल चुके हो, माइनस साइन 70। बहुत प्यार से हो रहा है क्वेश्चन। 1/8 इसको लिख सकते हैं साइन 110, इसको लिख सकते हैं साइन 30, ये क्या है साइन 70। अब कटिंग करनी है, साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/16 चाहिए, हो गया। इन दोनों की कटिंग करनी है, बड़े प्यार से हो जाएगा। इसको दो तरीके हैं, अगर मैं 90 में लिखूंगा तो कोस बन जाएगा, फिर कटिंग होनी मुश्किल हो जाएगी। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 70, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, खत्म हो गया। ये क्या बन गया साइन 70, ये क्या बन गया 1/2, ये क्या है साइन 70। कटिंग होगी 1/2 इंटू 1/8 1/60। बहुत प्यार से क्वेश्चन हो गया, बहुत प्यार से। तो बड़े प्यार से इजीली क्वेश्चन सोल्व हुआ है, कोई टफ काम नहीं था। ये अंडरस्टैंडिंग है, यही मैथ की ब्यूटी है कि कटिंग करना है, यही लॉजिक लगाना होता है आपने। जैसे मैजिशियन नहीं करता, किसी पर्सन को हवा में उड़ा रहा होता है, पर हमें, या एक पंछी हवा से निकाल रहा होता है, वो एक ट्रिक होती है, सिर्फ ट्रिक। वो ही अंडरस्टैंडिंग है, हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है यार क्या किया उन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसकी ट्रिक मैं वैसे ही तुम्हें बता देता हूं, ट्रिक जिस बच्चे ने अभी देखनी है ताकि वीडियो नंबर 10-11 में जाने की जरूरत ना पड़े। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये कोस में भी होती है साइन में भी होती है, 1/4 साइन 3 थीटा, बस खत्म। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं 1/2, अंदर क्या है साइन 10 साइन 50 साइन 70, ये क्या है 60 माइनस 10, ये क्या है 60 प्लस 10, तो फार्मूला क्या होगा 1/4 साइन 3 इंटू 10। बाहर भी क्या है 1/2 भी है, तो 1/2 इंटू दिस, इस सारों का फार्मूला अप्लाई किया, 1/8 साइन 30, साइन 30 1/2 1/16। तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो राइट डाउन कर लो आप इतना पहले। इस क्वेश्चन में भी सेम है, LHS लेके चलते हैं, cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2 cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2। बड़ा आसान है, कोस 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 मल्टीप्लाई में एक ही मेथड फॉलो करता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है सोचने की, जब भी कोस कोस मल्टीप्लाई हो जाए या साइन साइन मल्टीप्लाई हो जाए, बस खत्म हो गया। 2 cos A cos B cos A प्लस बी, मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा, cos A माइनस बी, 2 cos A cos B cos A प्लस बी, प्लस बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा cos A माइनस बी, तो ये क्या बन गया cos 5 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा बाई 2
कॉस 15 थीटा बाई 2, ये क्या है 6 थीटा, कॉस -3 थीटा बाई 2। आपको पता है कोस के अंदर नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाती है, मैं बहुत बारी बता चुका हूँ। कॉस ऑफ माइनस थीटा नेगेटिविटी खत्म होती है, कॉस थीटा तो माइनस हटा ही दो, अगली लाइन में लिखना पड़ना था। ये प्लस का ये माइनस का खत्म हो गया। 1/2 कॉस 5 थीटा बाई 2, यहाँ कहानी चेंज होगी। अब इसका फार्मूला मैं पार्ट नंबर 9 में लिखवाऊंगा, तो ये आपको पार्ट नंबर 9 में समझ आएगा। एक लाइन का है कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला, तो मैंने अभी बताया नहीं, पर मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पहले लिख चुका था। तो जब आप पार्ट नंबर 9 देख लोगे अपने आप, ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला यही आएगा। तो फिलहाल इसको यहीं पे ब्रेक मारो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत आसान है, ये गिवन है, शो करना। गिवन क्या है, कॉस ए माइनस बी। इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के ना दो तरीके हैं। एक कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला मेथड है, इसको नीचे लेके आओ, फार्मूला अप्लाई करो, वो मुझे पसंद नहीं। जो दूसरा फार्मूला बहुत सिंपल है, मेथड 1 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आप खुद लगा सकते हो, लगा के देख लेना। मेथड 2 डायरेक्ट कॉस ए माइनस बी 3 कॉस ए प्लस बी। फार्मूला ओपन करता हूँ, क्या आएगा फार्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके अंदर क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। 3 से जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 कॉस ए कॉस बी 3 साइन ए साइन बी। बहुत प्यार से ऐसे करो, कोस कोस वाले एक साइड पे ले जाओ, साइन साइन वाले एक साइड पे ले जाओ। कोस कोस करोगे तो क्या आएगा, माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 कॉस ए कॉस बी, साइन को बाहर लेके जाओगे, -4 साइन ए साइन बी, खत्म हो गया। बस इसकी वैल्यू निकाल दो, कोस ए कोस बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन ए साइन बी। बस वैल्यू निकाल के क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाता है। मेथड 1 अपने आप करना, मैं नहीं बताया। मेथड 2 में कोट है, कोट भी क्या है, LHS लेके चलते हैं। मैथ की कोडिंग सोचना है, अपनी कोडिंग नहीं सोचना आपने, जो आंसर की डिमांड है वो करना है। ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी, कॉस ए, इसकी क्या आएगी कॉस बी, नीचे क्या आएगा कॉस ए बाय साइन ए, कॉस बी बाय साइन बी। कॉस ए कॉस बी की वैल्यू क्या निकाली है, 2 साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन ए साइन बी, खत्म हो गया, बाय 1। नीचे क्या है, साइन ए साइन बी। तो ये मेथड ज़्यादा इजी था, मैंने इसलिए ये मेथड को फॉलो करवाया आपके लिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में ही टफ लग रहे हैं। LHS लेके चलते हैं, 4 कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब देखो कोस कोस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हो तो वही प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पर यहाँ 4 दे रखा है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। जिस मर्जी पेयर को पहले ले लो, जिस मर्जी को बाहर निकाल सकते हैं। 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला लग गया, क्या आएगा कॉस ए प्लस बी। फार्मूले टिप्स पे याद होने बहुत जरूरी है, कॉस ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई कर दो सारों को अंदर, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस गामा। दोबारा फिर फार्मूला लगता दिखाई दे रहा है, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला फिर लगता दिखाई दे रहा है, तो क्या आएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इसके अंदर भी 2 कॉस ए कॉस बी लगता दिखाई दे रहा है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन गया, बीटा प्लस अल्फा माइनस गामा, बीटा प्लस अल्फा माइनस गामा ये भी बन गया, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा ये भी बन गया। ये प्रॉब्लम में है, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, माइनस की प्रॉब्लम है। आपको पता है
ये सारा ऐसे ही लिख लो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो बस। आपको पता है इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, माइनस ही कॉमन निकालना है। और ये भी आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस की नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस में बन जाएगी। ये ही प्रूव करना था आपने, तो कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर फार्मूले पहले जो मैंने 4 फार्मूले लगवाए टिप्स पे याद करो, फिर अप्लाई करना। जब वो फार्मूले याद होएंगे तब अप्लाई होने शुरू होएंगे आपसे क्वेश्चंस। तो अब ऐसे करता हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा इस वीडियो में, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप इसको सोल्व कर सको। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, यही मैंने पैटर्न सिखाए हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चनों के अंदर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला ये फार्मूला नीचे बन जाएगा अपने आप। इसकी ट्रिक भी मैंने साइन की लिखवा चुका हूँ, कोस की भी ट्रिक होती है, कॉस 60, ये 60 के ऊपर बेस है, टैन की भी ट्रिक होती है, 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा, टैन की ट्रिक होती है टैन थीटा टैन 60 माइनस थीटा टैन 60 प्लस थीटा। इसकी ये ट्रिक है, जिसने इस तरीके से करना हो ऑब्जेक्टिव में कर सकता है। साइन की मैं लिखवा चुका हूँ, कोस और टैन की बता दी। इसके प्रूफ मैं वीडियो नंबर 10 या वीडियो नंबर 10 या 11 में करवाऊंगा इनके प्रूफ। तो इस वीडियो में इतना ही काम था, प्रैक्टिस करो, फार्मूले टिप्स पे याद करो, फिर पार्ट नंबर 9 देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को इंक्रीज करता है। आप मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर।